हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी में कुछ एसेसरीज़ का काम करवाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उन एसेसरीज़ के बारे में जो मैंने अपनी गाड़ी में लगवाए थे, अभी उनके क्या हालात हैं, मेरा उससे क्या लर्निंग हुई है और आप उस लर्निंग से क्या सीख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप गाड़ी में कोई एसेसरीज़ लगवाते हैं तो बाद में हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि यार ये चीज़ हमें नहीं लगवानी चाहिए थी, या फिर हमें इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी की लगवानी चाहिए थी, या फिर जो भी है, क्योंकि वो चीज़ हमें उसमें पता नहीं होती है। फिर बाद में हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, पछतावा भी होता है। तो जो मैंने लगवाए हैं गाड़ी में, टाटा पंच एडवेंचर रिदम पैक है ये। मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था मार्च में, और अभी इसमें कुछ चीज़ें मैंने लगवाई थी। तो आज पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी एक्सेसरी 1 साल के बाद भी कैसा परफॉर्म कर रही है, और कौन सी एक्सेसरी आपको लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, या फिर जो भी मेरे इनपुट्स हैं वो डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, सबसे पहले अंदर से शुरू करते हैं कि अंदर केबिन में मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई थी और उनका भी क्या हालात हैं। और सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जिनमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बाकी कौन कौन सी चीज़ें बेहतर चल रही हैं, बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, वो मैं उसके बाद में बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सीट कवर से। तो आपको ये देखने में सीट कवर देखिए अच्छी लग रही होगी, क्वालिटी वगैरह में यहाँ पे देखने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लग रही होगी। ये करीब 4,000 रुपये में मुझे पड़ी थी। मैंने अपने होम टाउन सुल्तानपुर से इसको लगवाया था, और इसी सेम प्राइस में मैंने 4,000 रुपये में ही करीब 4,500 रुपये में इनफैक्ट आई थिंक मैंने टियागो में भी लगवाया था। बट उस सीट कवर में और इस सीट कवर में दोस्तों बहुत फ़र्क है। टियागो की सीट कवर मेरी जो है बहुत बढ़िया चल रही है, उसकी फ़िटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। लेकिन इस वाली सीट कवर में मुझे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं। आप पीछे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ सीट कवर फट गई। 2 जगह से सीट कवर ये फट चुकी है। जहाँ पे सीट बेल्ट लगता है, नीचे उसका बक्कल होता है, वहाँ से देखिए ये सीट फट गई हैं। और ऊपर से भी, पीछे के साइड से भी कई जगह पे इसमें धीरे धीरे अभी फटने वाली प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी फ़िटिंग भी देखिए अच्छी नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस सीट कवर का एक्सपीरियंस मेरे लिए ठीक नहीं था। तो इसमें मुझे क्या सीखने को मिला कि अगर आप सीट कवर लगवा रहे हैं, सबसे पहले इंश्योर कीजिए उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी थिकनेस, उसकी स्टिचिंग, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लो। नहीं तो देखो यहाँ पे जहाँ से इसकी स्टिचिंग थी वहीं से फट गई। तो ये चीज़ें तभी प्रॉब्लम आती हैं जब आपकी सीट कवर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आप उसका थिकनेस वगैरह अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि कई बार सेम प्राइस में आपको घटिया सामान पकड़ा दिया जाता है। तो इसमें भी वही हुआ है, प्राइस मैंने ऑलमोस्ट सेम ही पे की थी, लेकिन वहाँ पे सामान मुझे जो मिला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला है। तो अगर आप लोग भी सीट कवर लगवाने की सोच रहे हो तो आप क्वालिटी को पहले अच्छे से चेक कर लेना। 4-4,500 रुपये में अच्छी क्वालिटी की सीट कवर आती हैं, बकेट फिट। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तभी लगवाना, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको विद इन ईयर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इंश्योर कीजिएगा कि फ़िटिंग वगैरह अच्छी हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िटिंग भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे स्टिचिंग की गई है, जबकि नॉर्मली क्या होता है बकेट फिट में यहाँ साइड से भी करनी पड़ती है। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, इसका जो ये अलाइनमेंट है ना अंदर वाली सीट से मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो पहले आप इंश्योर कर लो, लगाने से पहले क्लेरिफाई कर लो कि मुझे बिल्कुल फिटिंग वाली सीट कवर चाहिए, बाद में कोई नाटक नहीं चाहिए। तो सीट कवर का दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस यही है। मे बी इसको मुझे रिप्लेस भी कराना पड़े। तो छोटी सी चीज़ के लिए मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और अब देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग सीट कवर लगवाने वाले हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। दूसरा आइटम दोस्तों सही काम नहीं कर रहा है, वो है रेन वाइज़र। इसको मैंने लगवाया था, इसमें देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक सिल्वर कोटिंग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दी गई थी जो यहाँ पे देखिए निकल के गिर गई। तो इसको निकल के गिर जाने से देखिए कितना भद्दा लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना गंदा लग रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी इसको लगवाइए तो या तो इस बिल्कुल सिंपल लगवाइए, उसमें इस तरीके से कोई फालतू का ताम झाम ना हो, सिंपल सा हो, ऐसा हो तो भी चलेगा। और उसका जो स्टिकनेस है अच्छी हो, मतलब उसके अंदर जो टेपिंग है अच्छी क्वालिटी की हो। इस चीज़ को आप इंश्योर कीजिए, क्योंकि अब देखिए इतना गंदा लग रहा है, अब मुझे इसके चक्कर में चारों रिप्लेस कराने पड़ेंगे। एक ख़राब हुआ लेकिन चारों रिप्लेस कराने पड़ेंगे।
इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके का रेन वाइज़र या सन वाइज़र आप लगवा रहे हो तो इंश्योर कीजिएगा कि सिंपल हो या तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, अदरवाइज़ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, फिर आपके पैसे यहाँ भी वेस्ट होते हैं। तीसरा, ऊपर आप देख लीजिए रूफ रेल लगवाया था, बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय, मस्त एसयूवी का लुक दे रहा था, लेकिन अभी इसकी हालत आप देखिए, इसको घटिया सा पेंट करके उसने दे दिया था। अंदर सिल्वर कलर का था, उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का पेंट करके दिया था, अब सारा पेंट ही निकल रहा है। अब मुझे इसको या तो दोबारा रीपेंट कराना पड़ेगा या फिर मैं इसको निकलवा ही दूँगा। तो मैं जाके पेंटर से बात करूँगा, अगर इसके ऊपर पेंट टिकेगा अच्छे से तो मैं इसको दोबारा से रीपेंट करके लगाऊंगा, अदरवाइज़ इसको भी निकाल दूंगा। इसमें मेरे 1000-1200 रुपये लगे थे, लेकिन अभी वो भी ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गए हैं, या फिर मुझे एक्स्ट्रा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें मैंने इसको अगर अच्छे से ध्यान दिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर इन सब चीज़ों को लगवाएँ तो आप इंश्योर कीजिए कि सब चीज़ों का पेंट वगैरह क्वालिटी अच्छी हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मैंने हॉर्न अपग्रेड कराया था। इसमें गाड़ी जब मैंने ली थी तो इसमें नॉर्मल जो एक सिंगल हॉर्न आता है ना, वो वाला हॉर्न लगा था, तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, बहुत पतली सी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने थोड़ा क्रेटा वाला जो आजकल मार्केट में आता है वो वाला हॉर्न इसमें लगवाया था, बड़ी अच्छी आवाज़ उसकी आ रही थी। लेकिन लगवाने के कुछ टाइम बाद ही उसमें से एक हॉर्न काम करना बंद कर दिया। वो पेयर आता है, 2 हॉर्न उसमें आते हैं, और उसमें से एक हॉर्न काम करना बंद कर दिया। जब मैंने उसको जाके चेक कराया तो पता चला कि उसके अंदर पानी चला गया है, जिसकी वजह से काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब पानी तो उसमें जा ही सकता है, क्योंकि जहाँ पे उसकी फ़िटिंग होती है वहाँ पे बरसात के महीने में या फिर वैसे भी जब गाड़ी वगैरह को वॉश कराते हैं तो पानी उसमें जा सकता है। मैंने उससे पूछा क्या जेनरिक प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ मेरे पास साथ ही ऐसा हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं, ये सर बहुत जेनरिक प्रॉब्लम है। जो क्रेटा टाइप के हॉर्न, आवाज़ वाले हॉर्न आजकल मार्केट में आ रहे हैं, मोस्टली हॉर्न्स में प्रॉब्लम यही है कि जब भी उसको धुलवाते हैं उसके अंदर पानी वगैरह चला जाता है तो काम करना बंद कर देता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को आप लगवाने से पहले इंश्योर कीजिएगा। अगर आप इस तरीके का कोई हॉर्न अपनी गाड़ी में अपग्रेड करवा रहे हो तो आप उससे पहले से पूछ लेना कि भैया पानी होने से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर नहीं है तो उनकी वारंटी वगैरह भी आप पूछ लेना कि इसकी वारंटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिल सकती है। 550-600 रुपये का हॉर्न था, मुझे उसको रिप्लेस कराना पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि सर दोबारा पानी जाएगा तब भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप नया पेयर लगवाते हो तब भी। तो मैंने उसको हटवा के जो नॉर्मल सर्कल वाले हॉर्न्स आते हैं, मैंने उनका पेयर उसमें लगवा दिया है मिंडा का, और अभी अच्छा काम कर रहा है। मुझे 3-4 महीने हो गए, तब से कई बार मैंने गाड़ी धुलवाई वगैरह भी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसने बोला कि इस तरह के हॉर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो एक ऐसे वो मोटी आवाज़ वाले हॉर्न आते हैं जो क्रेटा की तरह साउंड निकालते हैं, क्रेटा वाले हॉर्न की तरह, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को आप इंश्योर करना। हॉर्न बहुत सारे लोग अपग्रेड कराते हैं गाड़ी में, तो अगर आप भी अपग्रेड कराने वाले हो अपनी गाड़ी में तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पहले ही क्लेरिफाई कर लेना। तो दोस्तों, ये थी कुछ एसेसरीज जो मैंने लगवाई थी और उसमें मुझे ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो और कुछ एसेसरीज़ मैंने लगवाई थी, जिसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने मैट लगवाया था, तो मैट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये 7D मैट था, काफ़ी मतलब एवरेज क्वालिटी का था, बहुत महंगा वाला नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक मुझे ये कुछ 1000 रुपये के आसपास पड़ा था, लेकिन 1000 रुपये के अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रहा है, मुझे अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। इसके अलावा मैंने एक टिश्यू होल्डर लगवाया था, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। इसमें देखिए अभी तक कहीं से भी कुछ भी क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी ये मैंने एक चार्जर लिया था, ये भी आफ्टर मार्केट ही मैंने लिया था, ये किसी कंपनी का है, ये देख लीजिए आप, टोरेटो कंपनी का है, और इसकी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि लूज़ हो जाता है, उनका चार्जर ठीक से कनेक्ट नहीं करता, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इसकी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, सही काम कर रहा है। बाकी मैंने कुछ डेटा केबल्स ली थी, जिसे आप देख सकते हो, ये ओरेमो करके है, ये कोई ब्रांड तो नहीं है, पता नहीं। तो ये डेटा केबल मैंने आईफोन के लिए ली थी, अपना एप्पल कारप्ले चलाने के लिए, तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट करता है। क्योंकि आपको पता है कि सारी डेटा केबल सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये वाली डेटा केबल बहुत अच्छे से काम करती है। तो और तो कुछ ज़्यादा मैंने गाड़ी में दोस्तों करवाया नहीं था, यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें कराई थी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई अच्छे से काम कर रही हैं। इनमें मुझे अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। जो जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग बाद में रिग्रेट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में कोई एक्सेसरी लगवाना चाहते हो, इनमें से कुछ भी अगर आप लगवाना चाहते हो, या कोई और भी एक्सेसरी आप लगवाना चाहते हो, किसी भी गाड़ी में लगवाना चाहते हो,
तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को पहले आप क्लेरिफ़ाई कर लेना, क्वालिटी चेक अच्छे से कर लेना, क्लेरिफ़ाई कर लेना लगवाने से पहले, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, आपको उसको रिप्लेस ना कराना पड़े, आपके पैसे वेस्ट होने से बच जाएँ। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, रिलेटिव के साथ भी शेयर करना। दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।